सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। और आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पूर्व मंत्रियों के साथ 40 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद पर केस दर्ज किया गया है। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज। हेमराज वर्मा जिनका नाम, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। पूर्व विधायक पीतम राम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, और इसी के चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे सहयोगी परवेज और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। परवेज, क्या अपडेट है? पीलीभीत से जो बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, मैं कंचन आपको बता दूं कि ये घटना 4 दिन पहले हुई थी, जब एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व मंत्री रियाज अहमद और हेमराज गए थे। कहा यह जा रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे। वहां पर इन लोगों ने परिवार के साथ बैठ के और इसके साथ जो 40 लोग थे बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन किया। ये मांग कर रहे थे कि बच्चे के परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इससे काफी हंगामा वहाँ पर हुआ था। ये कल देर रात इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है मधुराटा में थाने में, और इस मुकदमे को वहाँ के तत्कालीन। परवेज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र से है, जहां के शारदा गोल चक्कर पर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें सलमान नाम के एक बदमाश को गोली लगी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी सिराउद्दीन मौके का फायदा उठाकर फरार हो चुका है। पुलिस घायल बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, अवैध हथियार, कारतूस बरामद कर चुकी है। गिरफ्तार बदमाश पर करीब आधा दर्जन चोरी और गोकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी। मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामन टीम तलाश कर रही है। सीधे रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा। अमित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमित, ये पूरा मुठभेड़ की कार्रवाई हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ही एक आरोपी पकड़ा गया और एक बदमाश भाग गया, उस पर पुलिस की तरफ से क्या अपडेट है? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में कुछ दिन पहले गोकशी की वारदात हुई थी। पुलिस उसको लेकर बड़ी संवेदनशील थी। रात सूचना मिली थी कुछ फिर बदमाश किसी गोकशी की कार्रवाई करने की फिराक में पुलिस ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को दबोच लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश के लिए पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि बदमाश की पहचान हुई, जिसकी गोली लगी है, सलमान नाम का है। इसमें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा के बाद बढ़ते हैं आगे और हरदोई की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर रिश्वतखोर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अवैध शराब कारोबारी से ली गई थी रिश्वत। हेड कांस्टेबल और 3 सिपाही निलंबित किए गए हैं। अवैध शराब के आरोपियों से ली गई थी रिश्वत। हरदोई की खबर, रिश्वतखोर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मियों के ऊपर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। और आइए बात करते हैं आईपीएल की। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से रौंद डाला है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 13 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई की टीम की ये 5वीं बार की आईपीएल की जीत है, तो 5वीं बार मुंबई इंडियन आईपीएल चैंपियन बनी है और मुंबई में लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। दिल्ली कैपिटल्स पहली बार फाइनल खेल रही थी, लेकिन फाइनल में वो इतिहास नहीं बना सकी।
डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के सामने दिल्ली कैपिटल्स के 157 रन की चुनौती रखी गई थी। अब मुंबई ने ये लक्ष्य 19वें ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। खेल के मैदान से अब राजनीति के मैदान की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर एक तरफ मुंबई ने आईपीएल मैच जीतकर इतिहास रचा दिया, तो दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने जीतकर छक्का मारा, 7 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की। हालांकि आपको बताएं कि ये बड़ी जीत, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। अब इस पूरे मामले में आपको बताएं कि चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सुपड़ा साफ हुआ दोनों ही पार्टियों का। जीत के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर डांस किया, खुशी जाहिर की। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 6 तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बताएं कानपुर, देवरिया, उन्नाव, अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नाच गाकर, ढोल बजाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो बीजेपी उपचुनाव में जीत से गदगद है। बीजेपी नेताओं ने इसे योगी सरकार के काम पर जनता की मोहर बताया। प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मोहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24, फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर मोहर लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व है उस पर मोहर लग रही है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 2022 के पहले ये उलट-पुलट होएगा और उससे उनके लिए माहौल बनेगा, वो निराश हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आशीर्वाद लेता हूं, और उनके मतलब एक तरह का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि अभी भी सबको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कहीं विकास है, कहीं न्याय है, कहीं सुरक्षा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और इसीलिए आज पूरी प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन से सहमत हैं। तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ बिहार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत ने मोदी है तो मुमकिन है की कहावत को सच कर दिया है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजे सही मायने में टीम वर्क की जीत है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। तो यूपी के उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। ये नतीजे दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तेजी से अग्रसर है। तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य विकास की ऊंचाइयां छूने को तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि उपचुनाव के नतीजे यूपी सरकार के प्रयासों को और ऊर्जा देंगे। तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जीत को जनता का
समर्पण बताया, जनता को समर्पित कर दिया और कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी का ये मैजिक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जीत को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कि किसी उलटफेर की संभावना जता रहा था, उसे तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मुहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसे योगी के विकास के एजेंडे की जीत बताया। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि योगी जी का जो विकास का एजेंडा है उसकी जीत है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा है कि मोदी योगी मैजिक जारी है और आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, कानपुर देहात की घाटमपुर सीट पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने जीत हासिल की। उनकी जीत पर महिला कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। कानपुर के घाटमपुर सीट पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीएसपी के कुलदीप शंखवार को 15,000 वोट से हराया। उनकी जीत के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा था। जीत के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि विकास ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता होगी। इस वक्त जीते हुए प्रत्याशी हैं जिन्होंने कमल खिलाया। सर, भाजपा का कमल फिर घाटमपुर में आपने क्या कहेंगे? घाटमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खुला और बार बार खुलता ही रहेगा, बार बार खुलता ही रहेगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी? सिर्फ विकास की प्राथमिकता रहने वाली है। विकास 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 के अलावा और कोई दूसरी प्राथमिकता नहीं। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। तो घाटमपुर के बाद बांगरमऊ सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करके कांग्रेस को पटकनी दी है। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने इसे मोदी योगी विकास मॉडल की जीत बताया। उन्नाव की बांगरमऊ सीट भी बीजेपी ने अपने पास बरकरार रखी। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को करीब 31,000 वोट से हरा दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल तीसरे नंबर पर रहे। जीत का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार को 71,381 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को 39,983 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल को 35,322 वोट मिले। उधर बीएसपी प्रत्याशी महेश पाल 19,062 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। श्रीकांत जी, किस तरह से आप अपने 1 साल का जो कार्यकाल है उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, आपको हमने पहले भी बताया था कि चुनाव चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता के टिकट दिया है, एक ऐसे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता को, किसान वर्ग के कार्यकर्ता को दिया है। इसलिए क्षेत्र की जनता अपने भाई और भतीजे बेटे को चुनाव योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। देवरिया में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 19,000 वोटों से शिकस्त दी। देवरिया उपचुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने 19,000 वोटों के साथ शानदार जीत हासिल की। न्यूज 18 लगातार हर अपडेट पूरे दिन लोगों तक पहुंचाता रहा। देवरिया जिले में उपचुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी अब चुनाव जीत चुके हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले यही दावा किया था कि 29 साल बाद इस जनपद के सदर विधानसभा सीट का समीकरण बदलेगा और कोई न कोई ब्राह्मण प्रत्याशी होगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को दिया है। मैं जीत का श्रेय अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, समस्त भारतीय जनता पार्टी को, समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त जनता को अपनी जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। खबर है कानपुर से, जहां पर रनिया इंडस्ट्रियल इलाके में लगी है आग। बंद पड़ी आरपी ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है और संदिग्ध हालतों में आग लगी है। ये खबर छनकर सामने आ रही है। दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। और आग की तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।